दोस्तों, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मजहब है। इस्लाम हक है। किसी के कहने सुनने से इसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, उसको देखें। आपको ज़रा बराबर भी गलती कहीं पर नज़र नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक्य सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बता देते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भी एक सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसे कैसे कह दूं कि यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले ऑटो वाले उधर से कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उस लड़की के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बताइए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि जो सब कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हफज के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी इसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है। सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो भी बीच में रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? इसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था बुर्का पहनने के बारे में। ना चाहते हुए भी वो बयान उस लड़की को सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिकतों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी भी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर उसके जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर और कमर तक को ढांप कर हज़ारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का ज़मीन है, उसके पाक दामिनी की जारी इलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए गोश्त की तरह होती है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर अपनी गंदगी फैलाती है और हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है। हर नज़र उसे खाने और नोचने के लिए दौड़ती है। ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा जैसे ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र इस पर पड़ती और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वो सिर्फ पर्दा है। इतने में ही उसके बताए हुए गली में ऑटो पहुंच चुका था।
उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रखने में मेरी मदद कर दें। उसके बाद उन्होंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, मम्मी सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वज़न बहुत ही ज़्यादा है, इसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा, सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर ले जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच चुका था कि शायद ये पैसों के लालच में ये सब कर रहा है, चलो इससे सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो भी ये पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा, 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिनों पहले मैं यहाँ तक ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं आपको अलग से दे देती हूँ। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखें, जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और रही बात आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी अलीम हाफिज तो नहीं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आप किसी मुसलमान को गलती या फिर बदतमीजी करता हुआ देखें तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन करिए दोस्तों, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या अजहर नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अजहर ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अजहर बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी रात नवाफिल अदा करता, रोज़े नमाज जक़ात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अजहर ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अजहर को बिलाखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अजहर ने शादी कर ली। शादी के बाद अजहर की ज़िंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और ख़ासकर जैसे रमज़ान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाज़ों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि 5 नमाज़ों में गफलत होने लगी और फिर अजहर अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। अजहर की ज़िंदगी खुशहाल थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अजहर उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अजहर पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अजहर के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अजहर ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अजहर के पास कुछ भी नहीं बचा था और अजहर पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अजहर सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और वो समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो फौरन उठा, वज़ू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगना नमाज शुरू कर दी
और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसे अजहर ने गलत दवाई दी थी। वो शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो ज़रूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वो करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूँ। उसके बाद अजहर को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अजहर ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। दोस्तों, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहे और नमाज की पाबंदगी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में बहुत मसले, बहुत परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे आज के ये दोनों वाक़े कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।